नमस्कार एवरीवन। अभी हम जा रहे हैं पीरागढ़ी। आज मैं आपको दिखाता हूँ पीरागढ़ी चौक क्रॉस करना कितना बड़ा टास्क है। अभी देखो आगे ट्रैफिक जाम है, तो हम यहीं से लेफ्ट ले लेंगे सर्विस रोड से। आपको दिखाई दे रहा होगा सभी सर्विस रोड यूज कर रहे हैं, ट्रक भी उसी पे चल रहा है। सर्विस रोड भी ऑक्यूपाइड ही है। ये ऐसे ही रहता है, ये बस वगैरह कुछ ना कुछ चीजें खड़ी रहती हैं सर्विस रोड पर। पीरागढ़ी चौक अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है क्रॉस करना। कहीं से भी आ जाओ आप, पीरागढ़ी चौक क्रॉस करना बस हमें। अभी हम फिलहाल मियांवाली की तरफ से आ रहे हैं और पीरागढ़ी चौक क्रॉस करके पंजाबी बाग की तरफ जा रहे हैं। देखेंगे, देखो राइट वाला तो बिल्कुल ही पैक है, अब लेफ्ट वाला सर्विस रोड भी पैक हो गया है। अब बिल्कुल लेफ्ट वाला सर्विस रोड पे मैं गया नहीं, अब क्या करें, वो कट ही ऐसा था, तो ट्रक तो चला गया था। देखो वो ट्रक तो हमसे आगे निकल गया है। देखते हैं कितना क्या टाइम लगेगा, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है ये। और इस पे बैंक्वेट बहुत है यहाँ पर। आप देखेंगे उद्योग नगर मेट्रो स्टेशन से पीरागढ़ी तक पूरी लाइन पे बैंक्वेट्स ही बैंक्वेट्स हैं। तो बैंक्वेट्स हैं तो फिर यहाँ पे जब शादियों का सीजन आता है तो बहुत ट्रैफिक लगता है यहाँ, बहुत ज़्यादा। अगर संडे वाले दिन यहाँ पर किसी की वेडिंग है और आप यहाँ आ रहे हैं उस दिन संडे है, तो चलो आपको थोड़ा कम टाइम लगेगा, और नहीं तो फिर आप देख लो ऑफिस आवर्स का जो ट्रैफिक है वो भी उस टाइम पे मिलेगा आपको। और अपने बहादुरगढ़ रोहतक जाने आने वाले वो सारा ही ट्रैफिक मिलता है यहाँ। एम्बुलेंस भी फंसी हुई है यहाँ, तो लेफ्ट वाले से लेते हैं सर्विस रोड से, बहुत हालत खराब है। एक लेफ्ट में कट भी है ना ये, कि इसके अंदर होते हुए भी फिर आप, अगर आपको पीरागढ़ी चौक से लेफ्ट जाना हो तो इसके अंदर होते हुए भी आप जा सकते हैं। पर ये थोड़ा सा इंडस्ट्रियल एरिया है, उद्योग नगर इंडस्ट्रियल एरिया, तो इसमें क्या रहता है, कभी कभार ये लोग गेट बंद भी कर देते हैं इंटरनल। यहाँ पे गेट खुला है तो हो सकता है कि आगे गेट आपको बंद मिल जाए, तो वापस आना पड़ेगा यहाँ, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा फिर जाम हो जाता है। अंदर इंडस्ट्रीज चल रही है, उनके ट्रक खड़े हुए हैं, तो अंदर फिर उनका काम नहीं हो पाता इंटरनल, इसलिए बाहर के ट्रैफिक को ब्लॉक करने के लिए ये खेल करते हैं। और गेट पे भी लिखा हुआ है कि आउटसाइड व्हीकल्स आर नॉट अलाउड, दिस इज ओनली फॉर द उद्योग नगर इंडस्ट्रियल एरिया व्हीकल्स ओनली। क्योटिक ट्रैफिक है ये। कहाँ से जाएं कहाँ से निकले, बस इसी पे लगे रहेंगे। यहाँ पे खड़े खड़े यही सोचते रहते हैं कि भाई मुझे राइट से जाना था तो मैं जल्दी पहुँच जाता, लेफ्ट से जाता तो जल्दी पहुँच जाता। पर कहीं से भी चले जाओ, पीरागढ़ी क्रॉस करना है, बस पूछो मत कैसे, कहाँ से जाएं कहाँ से नहीं जाएं, सब बराबर हो जाता है। पर ये जो लेफ्ट में सर्विस रोड्स है ना, ये फिर भी थोड़े फास्ट रहते हैं, क्योंकि क्या है कि ये लेफ्ट में है, तो जिसको लेफ्ट जाना है मोटा मोटी वे आते हैं इसके ऊपर, और लेफ्ट में फिर कट फ्री है, तो वहाँ से ट्रैफिक निकलता रहता है, तो कुछ हद तक थोड़ा आगे जल्दी पहुँच जाते हैं। बस लगता तो इस पर भी बहुत टाइम है।
और कभी कभी तो ये पिरागडी का ट्रैफिक जो है इंदर इनक्लेव की रेड लाइट है वहां तक पहुंच जाता है, कुछ नहीं कर सकते। और ऐसे ही सामने की तरफ से ये पहुंच जाता है आपका पश्चिम विहार तक। पश्चिम विहार से तो पिरागडी आ रहा है, वो रोड पे भी पूरा जाम हो जाता है। पश्चिम विहार से पिरागडी तक पूरा ब्लॉक हो जाता है। वहाँ सर्विस रोड का सिस्टम नहीं है, वहाँ तो सर्विस रोड पे आप आओगे तो हो सकता है फंस भी जाओ, क्योंकि वहाँ पे वापसी के भी व्हीकल्स होते हैं और बहुत पतला है और उस पार्क रहती है उस पर गाड़ियाँ काफ़ी। ये वाला सर्विस रोड तो काफ़ी खुला है। ये देख लो आप, 2 व्हीलर्स भी खड़े हुए हैं। पिरागडी चौक 2 व्हीलर्स को भी क्रॉस करने में बहुत हिम्मत लगती है, पर 4 व्हीलर से तो बहुत जल्दी निकल जाते हैं, पर फिर भी खड़े रहते हैं। ऐसे नहीं है कि 2 व्हीलर कहीं नहीं रुकेगा, वो तो निकल ही जाता है। भाई पिरागडी ऐसी चौक है जो सबको रोक लेता है। अब ये बैटरी रिक्शा वाले भैया यहाँ से जा रहे हैं। अब इनको क्या करना है, पिरागडी चौक से यू टर्न करके पिरागडी मेट्रो तक आएंगे, फिर वहां से अपने पैसेंजर को बिठा के फिर नांगलोई मुंडका की तरफ जाते हैं। पर यू टर्न करने के लिए बिल्कुल लेफ्ट से आएंगे। ये भी कुछ है रीजंस की जाम हो जाता है, पर ऐसे बहुत सारे रीजन हैं और कभी कभार तो ऐसा लगता है कि रीजन ही क्या था कि ये जाम क्यों हुआ। रीजन भी समझ नहीं आता कई बार तो। एक तो बहुत लंबी रेड लाइट है पिरागडी की, इस पे रोहतक रोड पे अंडरपास या फिर फ्लाईओवर होना चाहिए था। जैसे कि रिंग रोड पे है ना ये फ्लाईओवर, ऐसे इधर की तरफ भी होना चाहिए था, शायद उससे बहुत फर्क पड़ जाता। पंजाई बाग में जैसे है, पंजाई बाग में अंडरपास है, उसके ऊपर चौक है और उसके ऊपर फ्लाईओवर है और उसके ऊपर मेट्रो चल रही है। पर वहाँ पे मेट्रो बनी है बाद में, फ्लाईओवर अंडरपास का काम पहले हो गया था। अब यहाँ पे अंडरपास का काम हुआ नहीं है, मेट्रो बनी हुई है और अभी तो दूसरी मेट्रो भी बन रही है जो कि मजेंटा लाइन है, जनकपुरी से पीतमपुरा होते हुए आगे की तरफ जाएगी। ये देखो निकल आए हम, पिरागडी के पास आ गए। ये देख लो आप, विकासपुरी की तरफ से जो ट्रैफिक आ रहा है ना पर फ्लाईओवर पे आपको दिखाई दे रहा होगा, वो भी धीरे धीरे ही चल रहा है। इसलिए फ्लाईओवर बेशक बन गया हो, पर पिरागडी का चौक जो है हर एक चीज को अफेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पर इतना ट्रैफिक इकट्ठा हो गया है। वो लेफ्ट जाएगा तो पूरा ट्रैफिक लेफ्ट जाएगा, तो जो ये जनकपुरी से व्हीकल्स आ रहे हैं इन सबको फिर वो ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे ही पश्चिम विहार से जो ट्रैफिक आ रहा है वो पूरा भारी ट्रैफिक रोहनी की तरफ जाएगा, तो वो फिर इसको ब्लॉक कर देते हैं। कुछ भी कहो, जब तक अच्छे से स्मूथ फ्लो नहीं होगा ना ट्रैफिक का चारों तरफ से, तब तक बात बनेगी नहीं। अब ये पता नहीं बन भी सकता है, यहाँ पे अंडरपास नहीं बन सकता, गॉड नोस फिजिबल है या नहीं है। गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो एक्शन देखो लेना ही चाहिए। बैंक्वेट यहाँ पे फ्लाईओवर चौक तक है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है यहाँ पे इन बैंक्वेट्स में आते हैं तो। पहले मैंने सोचा कि राइट में रहता हूँ क्योंकि मुझे स्ट्रेट जाना है,
और अब लेफ्ट से ही रास्ता निकल रहा है क्योंकि लेफ्ट वाला कट फ्री है, तो मैं लेफ्ट से ही जाऊंगा। मतलब मैं भी ट्रैफिक को अफेक्ट कर रहा हूँ। जो लेफ्ट वाले बंदे लेफ्ट लेना चाहते हैं, मैं उनके बीच में डर रहा हूँ कि भाई मुझे तो सीधा जाना है, पर लेफ्ट वाला रोड सही चल रहा है, इसलिए मैं लेफ्ट से जाऊंगा और जाना मुझे सीधा है। तो मैं भी ट्रैफिक को अफेक्ट कर रहा हूँ, ब्लॉक कर रहा हूँ। और मेरी तरह आधे से ज़्यादा लोग यहाँ पे यही काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि बहुत देर से फंसे हुए हैं पीरागढ़ी के जैम में। फ्रस्ट्रेट हो जाता है आदमी, सोचता है यार कैसे ना कैसे तो बस मेरे को निकलना है यहाँ से, निकालो मुझे यहाँ से। 2-3 मिनट तक तो आदमी वेट कर लेता है कि ट्रैफिक चले। अगर ट्रैफिक चलता भी रहे ना तो भी ठीक, आदमी अपने लेन में लगा रहता है, खड़ा हो जाता है यहाँ पर। क्या करें, कहाँ जाएं, दिमाग ही काम नहीं करता। और हम ऐसे ले आए हैं लेफ्ट की तरफ से, देखो हम आगे आ गए हैं। पर जो अपनी लेन में ही थे, जो सर्विस रोड पे नहीं आए, जो वो तो अभी तक पीरागढ़ी के मेट्रो स्टेशन तक भी नहीं पहुंचे होंगे। वो बहुत पीछे होंगे, उनको तो पता नहीं, अभी बहुत टाइम लग जाएगा उनको तो। अभी 12 मिनट तो हमारे को ही कंप्लीट हो गई है। जब से मैंने वीडियो चलाई है तब से 12 मिनट 15 सेकंड तो हमारे को ही हो गए हैं। और अभी तो हम पीरागढ़ी चौक क्रॉस नहीं करा है, अभी तो ग्रीन लाइट होगी तब क्रॉस होगा। ये पंखा है, लाइट बहुत लंबी होती है इस पे, बहुत लंबी। सॉरी टू से, देखो किस टाइप से गाड़ी चलानी पड़ रही है मुझे, क्या कुछ करना पड़ता है पीरागढ़ी चौक को क्रॉस करने के, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ग्रीन लाइट होती है, तभी रेड हो जाएगी, ये पता भी नहीं चलेगा आपको। ये देखो लेफ्ट से ट्रैफिक आया राइट हमारी तरफ आने के लिए, वो अभी भी फंसा हुआ है। पता नहीं फंस ही जाता है इस चौक पे ट्रैफिक, और फिर ये वाला ट्रैफिक नहीं निकल पाता, हम नहीं निकल पाते, फिर वैसे लेट हो जाते हैं। ग्रीन लाइट बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, तो फिर आदमी इस लाइट पे फंसा ही रह जाता है। इसलिए कैसे न कैसे बस दिमाग ही चलता रहता है किस हिसाब से इस लाइट को क्रॉस करूं, बस मैं पीरागढ़ी चौक क्रॉस हो मेरा। मैं लेफ्ट टू द लेफ्ट चला जाऊंगा पीरागढ़ी चौक को क्रॉस करने के लिए। और फिर इसी चक्कर में हम लोग पीरागढ़ी चौक को जैम करते हैं, हम खुद करते हैं। और ट्रैफिक है ही इतना, व्हीकल्स ही इतने हैं, लोगों को ये पीरागढ़ी चौक क्रॉस ही करना पड़ता है। क्या करें, एक ये मेन रोड पड़ता है, रोहतक रोड है ये, तो रोहतक की तरफ जाने के लिए, बहादुरगढ़ की तरफ जाने के लिए मेन रोड यही पड़ता है। अब निकालो भी, दिल्ली से बाहर जाने के लिए भी ये रोड है, दिल्ली के अंदर आने के लिए भी यही रोड है। और पीरागढ़ी तो आना ही पड़ेगा, उसके बाद ही हम लेफ्ट राइट या स्ट्रेट जाएंगे, तो पीरागढ़ी तो आना ही पड़ेगा। तो पीरागढ़ी सारा ही ट्रैफिक आता है, फिर वो इसलिए पूरा ही जाम हो जाता है। फिलहाल हम निकल गए हैं, चलिए चलते हैं।